Morning, children. Today I am going to teach you a new poem, A Teacher for All Seasons. And this poem is written by Joanna Fuchs. Joanna Fuchs is a well-known poet. She has written almost 800 original greeting cards, poems, and rhymes for all occasions, traditionals, sentimental, good, old-fashioned poetry to touch the heart. तो जोआना फुक्स ने बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं और ओरिजिनल ग्रीटिंग कार्ड्स में भी बहुत सारे 800 ओरिजिनल ग्रीटिंग कार्ड्स पोएम लिखे हैं, राइम्स लिखी हैं और हर ओकेशन, ट्रेडिशन और हर तरह के समय के लिए उन्होंने हार्ट टचिंग यानी दिल को छूने वाली कविताएं लिखी हैं। आज हम लोग उन्हीं की एक कविता पढ़ने जा रहे हैं, अ टीचर फॉर ऑल सीजन्स, और ये भी हार्ट टचिंग पोएम है जो दिल को छू जाएगी। आप भी टीचर से पढ़ रहे हैं, मैंने भी एक टीचर से पढ़ा है, आपको ज़रूर वैसा महसूस होता होगा, क्योंकि जब मैंने ये पोएम पढ़ा रही हूँ मैं आपको, तो मुझे भी यही फील होता है कि टीचर्स रियली ऐसे होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अ टीचर फॉर ऑल सीजन्स। What feelings come to your mind when you hear the word teacher? Do you think she, he is a friend or a guide to you? तो जब हम एक टीचर शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में कैसा ख्याल आता है? हम क्या सोचते हैं? क्या तुम सोचती हो कि वो तुम्हारी फ्रेंड है? ही और शी मतलब टीचर्स, और क्या वो तुम्हारे एक पथ प्रदर्शक है, यानी तुमको सही रास्ता दिखाने वाले हैं? इन दिस पोएम अ टीचर फॉर ऑल सीजन्स, द पोएट एक्सप्रेसेस ग्रैटिट्यूड टू द टीचर फॉर बीइंग अ ट्रूली परफेक्ट पर्सन। तो इस पोएम में पोएटेस ने इस पोएम के जरिए ग्रैटिट्यूड यानी कि उनके प्रति आभार प्रकट किया, टीचर्स के, अपनी टीचर्स के प्रति, कि टीचर्स कैसे होते हैं। और उन्होंने ये टीचर्स की तुलना सभी मौसम से किया है, सभी मौसमों से किया है। गर्मी, बरसात, वसंत ऋतु, शीत ऋतु, हर ऋतु से उन्होंने टीचर्स यानी शिक्षक की तुलना की है। Suitable for all seasons. Now read the poem to know more about teachers. तो चलो इस पोएम को हम लोग रिसाइट करते हैं, पढ़ते हैं। A teacher is like spring who nurtures new green sprouts, encourages and leads them whenever they have doubts. तो क्या कहना चाह रही है पोएट इसमें? कि टीचर्स वसंत ऋतु के समान होते हैं, और जिस प्रकार वसंत ऋतु नए पौधे जो निकलते हैं, उनके हरे हरे पत्ते जो निकलते हैं, अंकुरित होते हैं, उनकी देखभाल करते हैं वसंत ऋतु, और उनको आगे बढ़ने में, पौधों को मतलब बड़ा होने में मदद करते हैं। तो उसी प्रकार टीचर्स भी क्या करते हैं? नए बच्चे रूपी यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो कोमल बच्चे होते हैं, उनको आगे बढ़ाने में, उनको एनकरेज करने में और आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको मदद करती हैं, बिल्कुल वसंत ऋतु के समान। और बच्चों को जो भी डाउट्स होता है, दे मतलब हो गया चिल्ड्रन, फॉर द चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, वेन एवर दे हैव डाउट्स, उनको जो भी डाउट्स होता है, उनके मन में जो भी शंकाएँ होती है बच्चों के, उनको वो सॉल्व करती हैं टीचर्स, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनके मन में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको सॉल्व करती हैं। अ टीचर इज़ लाइक समर हुज सनी टेम्परामेंट मेक्स स्टडिंग प्लेजर, प्रिवेंटिंग डिसकंटेंट। तो यहाँ पे शिक्षिका ने पोएट ने ग्रीष्म ऋतु से अध्यापक की तुलना की है, और उनके जो स्वभाव है, टीचर्स का जो स्वभाव है, उसकी तुलना ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से की है, कि वो पढ़ाते हैं, खुश मिजाज होके पढ़ाते हैं, और
बच्चों में जो असंतोष की भावना अगर कुछ होती है, यानी उनको कुछ भी दिक्कत होती है, तो उसको सॉल्व करते हुए बच्चों को आनंदपूर्वक पढ़ाते हैं और उनको पढ़ाई को क्या करते हैं, प्लेजर, यानी मेक स्टडिंग प्लेजर, मतलब हो गया यहाँ पे कि सुखद बनाते हैं. अ टीचर इज लाइक फॉल with methods crisp and clear, lesson of bright colors and happy atmosphere. A teacher is like winter. तो यहाँ पे क्या कहना चाह रही है लेखिका, ये सॉरी कवित्री, पोएटेस, कि शिक्षक या अध्यापक शरद ऋतु के समान होते हैं और वे लेसन्स को, जो लेसन्स होते हैं, जो रंग बिरंगे लेसन्स पाठ होते हैं, लेसन्स पढ़ाई के जो पाठ होते हैं, उनको वो बहुत ही तरीके से पढ़ाती है, यानी कि कभी उतार चढ़ाव के साथ या स्पष्ट करने के तरह तरह के तरीके के साथ क्लियरली उनको समझाने का प्रयास करती है और वातावरण को, यानी कि क्लासरूम के वातावरण को क्या करती हैं, हैप्पी बनाने की कोशिश करती हैं ताकि बच्चे बात को अच्छी तरह से समझ सके. अ टीचर इज़ लाइक विंटर while it's snowing hard outside, keeping students comfortable as a warm and helpful guide. तो इस लाइन में पोएटेस क्या कहना चाह रही हैं कि टीचर्स शीत ऋतु के समान होती हैं. शीत ऋतु में क्या होता है कि बाहर की तरफ, घर के बाहर बर्फ़ गिरता रहता है, बारिश, ठंड का मौसम रहता है और हम क्या करते हैं कि घर के अंदर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं ठंड के मौसम में. उसी प्रकार टीचर्स क्या करती हैं कि बच्चों को दुनिया की जितनी भी बुराइयां हैं उनसे बचाती हैं और उनको सही सलाह देती हैं, उनको बतलाती हैं, खुद हेल्पफुल गाइड के जैसे, एज अ वार्म एंड हेल्पफुल गाइड, यानी कि सहज तरीके से एक गर्मजोश और मददगार मार्गदर्शक के रूप में बच्चों को बतलाती हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, जिससे कि बच्चे कंफर्टेबल हो सके, यानी सहज हो सके. यानी टीचर्स बाहर की बुराइयों से भी बच्चों को आगाह करती हैं और उनको बचाती हैं. टीचर्स, you do all these things with pleasant attitudes. You are teacher of for all seasons and you have my gratitude. तो यहाँ पे पोएटेस अपने टीचर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड, आभार प्रकट कर रही हैं और कह रही हैं, टीचर्स यू डू ऑल दीज थिंग्स. तो ऊपर जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, तो पोएटेस ये कहना चाह रही कि इतनी सारी चीज़ें हमारी टीचर्स हमारे लिए करती हैं, आपने हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें की, और विथ प्लेजेंट एटीट्यूड, और एक खुश सदाबहार टीचर्स के जैसे, यानी खुश रहने वाले अपने एटीट्यूड के साथ. तो आप हर मौसम, इसीलिए यू आर टीचर फॉर ऑल सीज़न. इसीलिए पोएटेस हर सीज़न से टीचर की तुलना करती हैं और कहती हैं अपने टीचर्स के प्रति, पोएटेस अपने टीचर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड यानी आभार प्रकट करती हैं, कृतज्ञता प्रकट करती हैं. तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पोएम अच्छा लगा होगा. इसे लर्न कीजिए और अपने मम्मी को या पिताजी को सुनाइए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.